हाय एवरीवन। हेलो। ये हमारा छठ पूजा के ऊपर स्पेशल पॉडकास्ट है। हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे छठ पूजा क्या है। बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। मतलब इसमें मैंने देखा यूपी, बिहार, झारखंड के जो लोग हैं, अधिकतर बिहार के जो लोग हैं, ये छठ पूजा बहुत करते हैं। जहाँ पे भी रहते हैं मैंने देखा कि लाइक फॉरेन में भी करते हैं, वहाँ पे भी वीडियोस देखते हैं। जो बिहारी है, जो नॉर्थ वाले हैं, उनको छठ पूजा तो करना ही करना। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट है दीपक, ममता आंटी, उदय अंकल एंड संध्या आंटी। छठ छठ पूजा क्या है? देखिए, सबसे पहले जय छठी मैया। और आपका जो पहला प्रश्न है कि छठ पूजा क्या है, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो सूर्य देवता की आराधना की जाती है वो छठ पूजा है। इस पूरे संसार में यदि कोई सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत अगर कोई है तो वो छठ पूजा है। डूबते हुए सूर्य को जिस पूजा में अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है और फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है, वो है छठ पूजा। छठ पूजा है, इससे पूरे समाज को क्या मैसेज आता है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूजा में सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का अर्थ यही है कि समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। कोई बहुत ऊंचाई छू लिया होता है, कुछ लोग स्ट्रगलर्स रहते हैं, गरीबी रेखा में होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोग माने अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी लोग होते हैं, कोई नीचे होता है, कोई ऊपर होता है। हमें सबसे पहले ये नहीं भूलना चाहिए कि जो नीचे है उसको पहले प्रणाम करो, क्योंकि नीचे ही वाला ऊपर जाता है। जैसे सूर्य देवता अभी डूब रहे हैं, उनको अर्घ दिया जा रहा है क्योंकि कल वो सुबह उगेंगे। उसी तरह जो आज नीचे है उसको आप प्रणाम करना न भूलें, क्योंकि कल वो ऊपर होना ही है। यही मैसेज सबसे बड़ा जो छठ पूजा का है, जो हमको पूरे समाज में ये इस पूजा से हमें मिलता है। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है? देखिए, छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में देता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि छठ पूजा क्यों सबको मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, छठ पूजा केवल किसी सनातन संस्कृति या सनातन धर्म के लोग जो हैं सिर्फ उनके लिए नहीं होना चाहिए। छठ पूजा हर कोई लोग जो सनातन संस्कृति को नहीं मानते हैं, जो सनातन संस्कृति से नहीं जुड़े हैं, जो सनातन धर्म के नहीं हैं, कोई अन्य जाति विशेष के हैं, उन्हें भी मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि देखिए, छठ पूजा में आराधना किसकी हो रही है? स्वयं भुवन भास्कर सूर्य की हो रही है। और सूर्य देवता किसी जाति विशेष के नहीं है। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो कोई भी लोग आज जीवित है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, चाहे वो सनातन धर्म का व्यक्ति हो चाहे अन्य धर्म का व्यक्ति हो, हर कोई यदि आज भोजन ग्रहण कर रहा है तो सूर्य देवता की ऊर्जा से जो भी धान है, जो चावल है, जो कुछ भी उत्पत्ति हो रहा है, सब सूर्य देवता की कृपा से हो रहा है। आज देखिए, हम जो कपड़े पहन रहे हैं ये भी उन्हीं की देन है। जो फर्नीचर है घर में, सब उन्हीं के देन। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सब कुछ उनके द्वारा दिया गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि छठ पूजा कोई ये जाति विशेष का है या फिर किसी राज्य का। जैसे शुरुआत में आपने कहा कि ठीक है, ये मानते हैं कि ये बिहार से उत्पत्ति हुई है, वहां से शुरुआत हुआ है, किंतु सूर्य नारायण की आराधना जो है ये हमारे ही भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और मनाना चाहिए। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं, यही पूछे थे ना? राइट। तो छठ पूजा क्यों मनाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जितना भी कुछ हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो भी हम डेली दोनों टाइम जो हम भोजन पा रहे हैं, जो हम वस्त्र धारण कर रहे हैं, जो हमारे घर पर जो भी कुछ है, सब सूर्य देवता की कृपा से है। ताकि देखिए, और जो बिहार और पूर्वांचल, जो भी वहाँ उत्तर भारत में, जैसा आपने कहा कि ये उत्तर भारत का पर्व है, वहाँ से शुरुआत हुआ है, वो इसलिए भी है क्योंकि वो कृषि प्रधान देश है। वहाँ पर जो फार्मर्स है, जो खेती करने वाले जो लोग हैं, एंड उन पर सूर्य नारायण की विशेष कृपा होनी जरूरी है। क्योंकि सूर्य नारायण की कृपा के बिना धान तो उगेगा नहीं, तो फिर वो खेती कैसे करेंगे? तो वहां से इसकी उत्पत्ति ये भी एक कारण है कि
हमारे उत्तर भारत से छठ पर्व का जो ये शुरुआत हुआ है। और भी पौराणिक कथाओं के अनुसार और भी मान्यताएं हैं। सतयुग में, त्रेता द्वापर युग में बार बार ये छठ व्रत किया गया है। माँ सीता के द्वारा भी किया गया है, द्रौपदी मैया भी की है, कर्ण ने भी किया है, स्वयं श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं साम जी, उन्होंने भी किया है। तो ये सब कारण है कि छठ व्रत मनाया जाता है। छठ पूजा इतना नॉर्थ में ही फेमस क्यों है? क्यों नहीं अदर स्टेट में, लाइक साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो, ईस्ट में तो सेलिब्रेट करते हैं, वेस्ट एंड अदर स्टेट में इतना फेमस है, लोगों को पता भी नहीं है। रीज़न क्या हो सकता है और क्यों पर्टिकुलर 3 स्टेट में ही इसका अस्तित्व है? तो ये कुछ समय पहले ऐसा था कि ये जो व्रत था केवल बिहार और मिथिलांचल और उत्तर प्रदेश तक सीमित था, किंतु यदि आप आज देखेंगे तो हमारे जो आज हम जिस राष्ट्र में, जो महान राष्ट्र जो हमारा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की पावन भूमि, जो संतों की भूमि जिसे कहते हैं, इस भूमि पर भी यदि आप किसी घाट पर चले जाइए, चाहे वो जुहू बीच हो, चाहे आपको कोई घाट दिख जाए, वहां पर आपको माने वहां हजारों में भीड़ मिलेगी। छठ करने वाले से ज्यादा छठ पर्व को देखने वाले आपको मिलेंगे। इवन मैंने बहुत सारा देखा है अपने कल्याण मेले में, बहुत सारा है। इवन करने वाले कम होते, कराने वाले ज्यादा होते हैं। कराने वाले तो कंपैरिजन पहले के मुकाबले में इसका फेमस बहुत ज्यादा फेमस इन द सेंस, मतलब लोग ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। यानी लोगों को अब समझ में आ रहा है कि ये किसी जाति विशेष का पूजा नहीं है, ये तो भगवान सूर्य, भुवन भास्कर सूर्य नारायण, जो देखिए अभी तक तर्क वितर्क जब होने लगते हैं कि भगवान है कि नहीं है, किसी ने देखा है क्या, ये जब सवाल आता है तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप लग जाता है। क्यों? क्योंकि भुवन भास्कर सूर्य रोज हमें दर्शन दे रहे हैं, रोज हमें दर्शन दे रहे हैं। और सिर्फ दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है तुम्हारे भगवान है, चाहे तुम मानो, उससे हमें क्या, ना हम सबको है, आप उन्हें मानो या ना मानो। जैसा कि मैंने बताया कि जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी हम पहन रहे हैं, जो कुछ भी यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ, इवन यहाँ तक कि जो हमारा जो दिनचर्या है, उठना बैठना सोना जागना, ये सब उन्हीं पर निर्भर है, उनके बिना कुछ भी है ही नहीं। राइट। पूजा की परंपरा कितनी पुरानी है? तो छठ पूजा की जो परंपरा है, देखिए जब से ये सृष्टि की रचना हुई है उस वक्त से सूर्य देवता की आराधना हो रही है। अब इसे पूजा का रूप दिया गया बाद में, सनातन धर्म जो सतयुग है, फिर द्वापर आया, त्रेता आया, त्रेता में सीता मैया ने इसे पर्व के रूप में, छठ पूजा के रूप में सूर्य देवता की उपासना की। उपासना सूर्य देवता की ही की है, लेकिन छठ पूजा के रूप में। षष्ठी शुक्ल पक्ष का जो तिथि मैंने आपको बताया, उस तिथि में जब इसको पूजने लगे हमने सूर्य देवता को, तब वो छठ पूजा कहलाने लगा। कि नहीं तो अगर हम देखेंगे तो जो सूर्य देवता की उपासना तो कालांतर से, शुरुआत से जब सृष्टि की रचना हुई तब से हो रही है। बस ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जब उनकी आराधना करने लगे तो हम उसे छठ पूजा का नाम देने लगे। ठीक है, तो ये है, ये शुरुआत तो बहुत पहले से हुई है। छठ पूजा कब मनाई जाती है? देखिए छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। और आप देखेंगे जो छठ पूजा केवल कार्तिक मास में ही नहीं, चैत्र मास में भी मनाई जाती है। और कुछ जगहों पर, जैसे हमारे बिहार राज्य के साइड में लोग कहते हैं कि जो चैत्र की जो छठ है वो सास है। सास यानी सास कठिन होती है हमेशा। चैत्र में बहुत भीषण गर्मी होती है, उस समय 36 घंटे का जो निर्जला व्रत रहता है, और उस समय पर वो व्रत रखना यानी वो सास जैसी, और ये जो है ये बहू बेटी है। तो छठ पूजा से जुड़ी प्रमुख कथाएं और प्रमाणिक कहानियां क्या है? देखिए छठ पूजा से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं, और कहानी नहीं बोलना चाहिए। देखिए कहानी तो आधी झूठी होती है। ये सब बातें जो है हमारे जो भी कुछ शास्त्रों में, हमारे पुराणों में वर्णन है, वो कहानी नहीं होती है। तो जो शास्त्रों पुराणों के आधार पर कुछ ऐसी जैसे मान्यताएं हैं बताई गई हैं, जैसे कि सीता मैया ने त्रेता में छठ किया था। उसके अलावा द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र जो थे वो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, तो जैसे उनको फिर जैसे वो उनका जो पीड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था
कि उन पर श्री कृष्ण ने जब दया किया, करुणा किया, तो उन्होंने बताया कि इस व्रत का महत्व अपने पुत्र को बताया। उनके पुत्र ने इस व्रत को किया और ये व्रत करने से उनके जो कुष्ठ रोग थे वो दूर हो गए, वो स्वस्थ हो गए। और जब वो एकदम स्वस्थ हो गए तो उसके बाद उन्होंने स्वयं सूर्य देवता की अनगिनत मंदिरें उन्होंने बनवाई, श्री कृष्ण के पुत्र ने। तो इस बात पर भी एक, जैसे कुछ गीत है उसमें एक दो पंक्तियां आती है, जैसे कहते हैं कि बाट में भेटियां गेली गे अबला, एकटा कोढ़िया कुरूप, एकटा कोढ़िया कुरूप, कायावादी आई तेजे अबला, हे लागल एती बेन, हे लागल एती बेन। माने सूर्य देवता को जो छठ व्रती, जो परवैतीन लोग जब जाते हैं घाट पर, तो बता रहे हैं कि बाट में भेटियां गेली गे अबला, यानी बाट में जब मैं आ रही थी तो मुझे एक व्यक्ति मिला जो कोढ़िया, जिसको कोढ़ हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था, और वो जाकर घाट पर मानो सूर्य देवता से कह रही हैं कि उसे काया दिलाओ, कायावादी आई तेजे अबला, हे लागल एती बेल। और वो बोल भी रही हैं सूर्य देवता से कि इतना बेर क्यों लग गया, उसे आप उसको, उसका रोग का निवारण कीजिए। देखिए कितना, मतलब इस व्रत में मिठास देखिए कितना है कि जब कोई छठ व्रत करने के लिए निकल रही हैं, स्वयं वो 36 घंटे का निर्जला उपवास में है, किंतु उसे चिंता अपने इसका नहीं है, बाट में, राह में कितने दुखियां मिल रहे हैं, उनकी सारी व्यथाएं जाकर सूर्य देवता से सुना रही है। ये इस व्रत का महत्व है। छठ पूजा के प्रमुख अनुष्ठान क्या क्या होते हैं? देखिए, अनुष्ठान की जब बात आती है छठ पूजा में, तो जो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि इस संसार का सबसे कठिन व्रत यदि कोई है तो छठ पूजा है। तो वो कठिन केवल 36 घंटे का निर्जला उपवास के चलते नहीं होता है। इसमें जो भी अनुष्ठान है, जो परंपरा है, जो विधि है, जिसका पालन करना रहता है, उसमें उसके वजह से ये कठिन हो जाता है। और देखिए कैसा है कि जब किसी के घर में छोटा बालक होता है, वो लोग छठ पूजा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो शुद्धता में मैनेज करना है उनको, शुद्धता का, और देखना है कि कहीं कुछ जूठा ना कर दे बालक जाकर। हाँ, तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा जो महत्व है वो प्रसाद का है। प्रसाद जो भगवान को भोग लगाना है, उसके लिए यहाँ पर जो विशेष तौर से जो ध्यान देना है कि उसमें कोई भी जूठन ना हो, चाहे वो किसी पंछी का ही क्यों ना हो। मैंने गांव में बहुत सारा, एक दो छठ पूजा, ज़्यादा तो मैंने अटेंड नहीं किया, बट एक दो मैंने छठ पूजा गांव में ऐसा मौका मिला कि दिवाली में छुट्टी मिली और हम गांव में गए। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि मेरी फैमिली क्या करती है, बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब गेहूँ बेसिकली ठंडी के टाइम पे होता है, तो ठंडी गांव में तो बहुत होती है, तो जो कभी धूप आई तो वो क्या करते हैं कि कोई ना कोई घर का मेंबर 2 से 3 कोने पे ना डंडा लेके कंटिन्यूस बैठा रहता है कि एटलीस्ट कोई चिड़िया ना जुठा ले। और उससे पहले वो क्या करते हैं, पूरा उसको नीचे से पहले धोते हैं, जो भी टेरेस के ऊपर करते हो या कहीं पे भी, फिर उसके ऊपर कोई एक अच्छे कपड़े के ऊपर या मे भी नया कपड़ा उसके ऊपर वो सुखाते हैं, और उसका इतना स्टेप फॉलो करते हैं। जी। तो ये विधि जो है ना, ये मुख्यतः ये प्रसाद में आ जाता है। जब छठ पूजा की बात हो और आपने जैसे गेहूं सुखाने का बात हो, गेहूं यानी ठेकुआ, जैसे गीत के बिना छठ पूजा अधूरा है, ठेकुए के बिना भी छठ पूजा जैसे अधूरा सा लगता है। ठेकुआ नहीं है प्रसाद में, यानी ऐसा लगता है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह का प्रसाद एक हो जाता है, एक फल पर हो जाता है और एक ठेकुआ। छठ पूजा में प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। मैं गांव या मैं भी छठ पूजा में जाता हूँ प्रसाद के लिए, और उसमें से ठेकुआ, जो ठेकुआ है ना उसका मतलब अलग ही है, मतलब, और जो छठ वाला जो ठेकुआ है ना वो अलग ही है। ये ठेकुआ बनाने का विधि क्या है और ये कैसे बनता है?
ये बहुत आपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए, जब छठ पूजा की बात आती है तो प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि कोई है तो प्रसाद है। और एक सबसे पहला एक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो छठ व्रत करते हैं, जो कठिन जो व्रत कर रही हैं, जो भी जो उनका उपासना कर रही हैं सूर्य देवता की, उन पर तो भगवान कृपा करते ही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कृपा तो उन पर करते हैं जो सवेरे प्रसाद के लिए पंक्तियों में लगकर आंचल पसार कर और इंतजार करते हैं कि अब सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाएगा तो उसके बाद प्रसाद हमको मिलेगा। भिक्षा रूप में जो प्रसाद का इंतजार करता है, प्रसाद मांग कर खाने का इसमें बहुत महत्व है। और जब प्रसाद बनाने का जब आप प्रश्न कर रहे हो तो देखिए, प्रसाद दो प्रकार का हो जा रहा है। एक फल पर जो होता है, जिसमें फल पर भी कुछ लोग छठ व्रत करते हैं, और दूसरा है ठेकुआ। ठेकुए के बिना छठ व्रत अधूरा है। देखिए, अब इसमें एक पंक्ति, दो पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि पूजे के रवाजे फरे राघव दसे, ओहो पर सुगा मेड़राय, ओहो पर सुगा मेड़राय, मार मोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मूर छाय, सुगा गिरे मूर छाय, तुझे सुकनी जे रोएले वियोग से, आदित हुई न सहाय, आदित हुई न सहाय। देखिए, अब ये आपके प्रसाद बनाने वाले प्रश्न में मैं ये दो पंक्ति क्यों गाया, क्योंकि इसमें इस पंक्ति में बताया जा रहा है कि जो फल हम खरीद कर ला रहे हैं भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए, वो फलों पर तो पहले से कितनी ही पक्षियां उस पर जैसे मंडराते हैं, उस पर बैठते हैं, जूठा भी होने का उसमें डर है। तो जो दूसरे पंक्ति में जो बोला जा रहा है कि मारबोरे सुगवा धनुष से, माने धनुष से सुगा को मार देंगे। तीसरे पंक्ति में आया है कि सुगा जब माने मर के गिर जा रहा है तो जो सुगनी है, जाने उस सुगा की जो तोते की जो वाइफ है वो रो रही है वियोग से, तो जो भुवन भास्कर सूर्य आदित्य है वो सहाय नहीं हो रहे, यानी वो नाराज हो जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, इससे एक मैसेज जा रहा है कि हमें जो पशु पक्षी हैं उन पर भी दया और करुणा दिखाना। ऐसा नहीं कि हम व्रत कर रहे हैं और हमको जूठा नहीं लगाना है, भगवान को किसी पक्षी ने जूठा कर दिया हम उसे मार देंगे ना। देखिए, पक्षी है, उसका जितना ज्ञान है वो अपना कार्य कर रहा है। आपको अपने तरीके से आपको इसको शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना है। अब वो कैसे बनाए रखना है, देखिए, आपने घर पर फल लाया। देखिए, छठ पूजा जो पारंपरिक तौर से गांवों में मनाई जाती है, उसमें फल जब आता है उसको धोया जाता है, फलों को भी, और धोकर उस पानी को क्या किया जाता है, फेंका नहीं जाता है। उस पानी को बाल्टी में डाल के ढक कर रखा जाता है, और उसको जब अर्घ दिया जाता है, जब अगले दिन अर्घ दे देते भगवान को, जब भगवान को समर्पित हो जाता है, छठ पूजा माने पूरा हो जाता है, तब उस जल को, जो धोया हुआ जल है, उसको पेड़ों में जाकर समर्पित किया जाता है। और क्यों नहीं कि पहले डाल देते हैं, ताकि मान लीजिए मैंने किसी फल को धोया, वो पानी मैंने वॉश बेसिन में डाल दिया, अब कोई उसमें जो जीव जंतु है वो लोग उसे पी लिए तो जूठा तो हो गया। देखिए जरा, देखिए तो मैंने कितनी बारीक बातें हैं, कितनी छोटी छोटी बातों को, लेकिन कितने विशेषताएं हैं इस प्रसाद के जब परंपरा की बात आ जाती है। तो दूसरा आ जाता है किसका, ठेकुआ का। अब देखिए, ठेकुआ का जो गेहूं है, सबसे पहले उस गेहूं को धोया जाता है, धोकर जब सुखाया जाता है तो उस वक्त वहां पर अगोरा जाता है। अगोरना यानी उसको निगरानी किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है कि उस कि कोई पशु पक्षी गलती से उसको चुग न ले तो जूठा हो जाएगा। तो ये एक पहला प्रोसेस हो गया। अब गेहूं सूख गया, अब गेहूं को देखिए क्या किया जाता है, गेहूं को जांता में पीसा जाता है। जांता में क्यों पीसा जाता है, जांता इतना बड़ा रहता है, उसको धोकर साफ कर दिए, अब उसमें पीस लिए, अब पीसने के बाद फिर जांता को धो दिए और रख दिए साइड में। अगर उसी गेहूं को हम किसी मिल में लेकर चले जाएं
ठीक है, मान लीजिए कल आपने 5 किलो आटा उसमें से पिसा कर लेके गए और आपका भी आटा उसमें तो लगा ही होगा, मिल तो धुला नहीं है। अब उसमें हमने छठ व्रत के लिए जो तैयार किया हुआ गेहूं वो उसमें पिसा, तो वो क्या हो गया, आपका जो आटा उसमें मिल गया। अब आपने कैसे लाया था, कैसे नहीं लाया था, किस प्रकार का था, हम नहीं जानते। अच्छा, वो तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि मान लीजिए मैंने जो छठ व्रत के लिए तैयार किया हुआ गेहूं जो उसमें मिल में पिसवाया है, और मैंने तो पिसवा कर लेकर गया, लेकिन मिल में अभी भी मशीन में कुछ आटा तो लगा ही होगा, और किसी और ने पिसवाया उसमें और वो आटा उसके साथ चला गया, और अर्घ देने के पहले, ठेकुआ समर्पित होने के पहले उसका रोटी यदि बनाकर वो लोग खा गए, जूठा हो गया। तो देखिए कितने बारीक से बारीक बातों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इन सब बातों के चलते लोग कहते कि ये व्रत बहुत कठिन है। छठ पूजा के चरणों के बारे में बताइए, मतलब उसकी क्या क्या फेसेस है और उसका क्या क्या महत्व है। तो देखिए, जो छठ पूजा है, जो सबसे शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि ये सबसे बड़ा और कठिन व्रत है। बड़ा कहने का अर्थ ये है कि ये 4 दिन का पर्व हो जाता है। जैसे पहला दिन जो होता है नहाय खाए का, नहाय खाए में देखिए पहले दिन जो बनता है वो लौकी की सब्जी बनती है और चने का दाल बनता है, हाँ। चावल बनाते हैं, नमक डाल हाँ, के बनाते हैं। और विशेषतः ध्यान रखा जाता है कि लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं। ये बेसिकली जो पहला दिन से ये शरीर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, शरीर की आत्मा की शुद्धि के हेतु ये पहले दिन का जो भोग बनता है, प्रसाद बनता है, ये खाने से शुरुआत होता है। और आगे फिर अगले दिन खरना के दिन रोटी और खीर का महत्व है। उस दिन खरना का प्रसाद बनता है, पूरे दिन उपवास रखकर, और शाम के समय एक टाइम वही जो रोटी और खीर, हाँ, खीर बनता है। भगवान को अर्पित करके वही एक समय खाएंगे, और बस उसके बाद फिर व्रत चालू हो जाएगा। अगले दिन का जो संध्या वाला अर्घ शाम में, जैसा बताया गया कि डूबते हुए सूर्य देवता को फिर अर्घ दिया जाता है। फिर वही अगले दिन जब सूर्य नारायण जब उगते हैं, तो उगते हुए सूर्य नारायण को तब अर्घ देकर, और फिर वहीं पर घाट पर कुछ जल यदि हो सके तो, या जूस मुंह में डालकर, और अपने घर जाकर लोग पारण करते हैं। तो ये 4 दिन का ऐसा पूरा प्रोसेस चलता है। तो जो उपवास जो होता है विदाउट पानी, वो 36 घंटे का होता है। हाँ, देखिए 36 घंटा यहाँ पर एक राउंड फिगर कहा गया है। उपवास तो खरना के दिन सुबह उपवास हो रहा है, निर्जला उपवास है, और फिर एक समय खाली प्रसाद को, हाँ, वो भी क्यों ग्रहण किया जाता है, वो प्रसाद सबको वितरण करना है। उनको वितरण करने के पहले जो व्रती है, जो परवैती हैं, वो उसे ग्रहण करती हैं कि मतलब उनके जरिए भगवान को अर्पित किया जा रहा है। देखिए, जब हम किसी अनुष्ठान को करते हैं, जब कोई व्रत करते हैं, तो केवल हम नहीं, हमारे साथ भगवान भी उस व्रत में शामिल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम जो जो पालन कर रहे हैं, भगवान भी आनंद लेकर भक्त के साथ साथ उनके पीछे पीछे भगवान भी चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही छठ का व्रत कर रहे हैं, सूर्य नारायण स्वयं वो भी तो हमारे साथ में है, और माँ आदि शक्ति जिन्हें छठी मैया कहा जाता है, वो भी हमारे साथ रहती है। तो जैसे जैसे परवैती जो जो ग्रहण कर रही है, भगवान भी उसे ग्रहण कर रहे हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय अर्घ देने का क्या महत्व है? क्योंकि वो बोला जाता है कि छठ पूजा में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है कि जब तक सन सेट और सनराइज ना हो, सूरज उगले और सूरज डूबे ना, तब तक वो ये नहीं करते, मतलब रहते ही वहाँ पे। मैंने देखा है, भले ही आपका 6 का बदले 7 बज जाए, 8 बजे, जो भी है सुबह का, बट बिना सन का देखे हुए वो फास्ट नहीं करते। तो वो उनका क्या महत्व है, क्यों? तो देखिए, अब जब आप, जैसा आपने पूछा कि जब तक से सूर्य देवता पूरी तरह से नहीं ढल जाते, तब तक से खड़े रहते, अर्घ देना था। तो आप मानिए, जैसे आप पिताजी आए हैं, यहाँ खड़े हैं, और जैसे वो विश्राम के लिए जा रहे हैं, और आप यहाँ पर उनके सामने समक्ष खड़े हैं। पिताजी विश्राम के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी गए नहीं हैं, आपके समक्ष खड़े, तो क्या आप उनके समक्ष चले जाओगे? यदि आप इंतजार करो, आप क्या सोचोगे? पिताजी चले जाएं, विश्राम शयन कक्ष में चले जाए, सो जाएं, तब मैं यहाँ से निकलूं। जब हम जिनके लिए अपना काया जला रहे हैं, जिनके लिए हम व्रत कर रहे हैं, जिनके लिए हम अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, जब वो सामने हमें दर्शन दे रहे हैं, तो हम दर्शन उस दिन तो लेते रहेंगे ना। जब तक भगवान दर्शन देंगे तब तक हम दर्शन लेते हैं।
और जब भगवान अस्त हो जाते हैं पूरी तरीके से, तब अपने अपने घर को लोग प्रस्थान करते हैं। और उसी तरीके से सुबह भगवान जब दर्शन देने वाले होते हैं तो उनके पहले हम जल में खड़े हो जाते हैं। जल में खड़े हो क्यों? जाते हैं। क्योंकि कहावत है ना कि बड़े के पहले छोटों को खड़े हो जाना चाहिए। बड़े आए और छोटे खड़े, तभी तो उसे स्वागत कहा जाता है। तो वही महत्व है। राइट। अब भक्त जल के अंदर खड़े होकर पूजा क्यों करते हैं? तो देखिए, जल के अंदर ये मैंने पौराणिक तौर पर और शुरुआत से ही ये परंपरा रही है। सिर्फ छठ पूजा, देखिए छठ पूजा तो होती ही सूर्य देवता की आराधना के लिए। और आप देखेंगे यदि अपने शास्त्र पुराण को यदि खोलेंगे तो जितने भी अर्घ दिए जा रहे हैं सूर्य देवता को, वहीं पर जल में लोग स्नान किए और वहीं पर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, तो वहीं पर अर्घ दिया जाता है। जल में ही भगवान को वहीं से अर्पित किया जाता है। और अगर हम ऐसे नॉर्मली भी अब अगर देखेंगे तो देखिए, जल जो भी पॉन्ड होता है, लेक होता है, तालाब होता है, जो भी, वो एक ऐसा जगह होता है ना जहाँ आसपास में काफी जगह रहता है और वहां से आप सूर्य देवता का अगर दर्शन आपको अच्छे से मिलेगा। और 4 बिल्डिंग के बीच में खड़े हो जाओगे तो ना आपको अस्त होते हुए दिखेंगे और ना आपको उगते हुए दिखेंगे। तो ये भी एक कारण है कि हमें ऐसा कोई तालाब खोजते हैं, हम जल का क्षेत्र खोजते हैं जहां से सूर्य देवता उगते हुए भी अच्छे से दिखे और डूबते हुए भी अच्छे से दिखे। और बात जब जल की आती है तो तपस्या जल में ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तपस्या जल में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद पृथ्वी पर जो तपस्या किया जाता है वो आता है। और इससे भी अधिक जो हमारे मैंने बस का बात नहीं है, जो हवे में, जो पहले के साधु संत महात्मा ऋषि मुनि लोग जो हवे में अपने आप को, शरीर को बैलेंस करके जो तपस्या करते थे, वो हमारे बस का बात नहीं है। तो जो सेकंड नंबर जो जल में खड़े होकर तपस्या, कम से कम वो हम कर सकते हैं। वो भी आप अब कहेंगे कि जल में खड़ा होना कौन सी बड़ी बात है। जो कार्तिक महीना जो चल रहा है उसमें जो इतनी ठंडी के मौसम में और वो भी भोर में जल में स्नान करके और भगवान का इंतजार करना, वो एक तपस्या को और बढ़ा देता है हमारे। लोग छठ पूजा के लिए घरों में किस तरह की तैयारी करते हैं? देखिए, छठ पूजा का जैसे ही आगमन, जैसे कार्तिक महीना आया तो समझ जाओ कि छठ पूजा आ गया। और विशेषतः जब छठ पूजा की तैयारी की बात आती है तो गाय का गोबर, सबसे पहले गाय के गोबर से पूरा घर आंगन शुद्ध किया जाता है, शुद्धि किया जाता है, सब कुछ लीप कर पोत कर। और जितने भी कपड़े हैं, बिस्तर, चादर, जो कुछ भी है, सब पहले धुले जाते हैं। उन सबको धुलकर साफ करके एक साइड में रखा जाता है। और एक स्पेशल रूम अलग से उसके लिए अलॉट किया जाता है जहां पर भगवान का जो दौरा है रखा जाएगा, जहां पर प्रसाद, बनता हाँ, है। ताकि उसे कोई धांग न दे, वहां पर कोई चले ना जाए। और एक वहां पर अच्छे से प्राइवेसी तौर पर वहां पर बैठकर जो छठ व्रती है वो अपना भगवान को ध्यान लगा सके, वहां पूजा कर सके। तो ये भी उसी में पार्ट में आता है कि हम छठ के तैयारी में एक अलग से हमको एक व्यवस्था करना रहता है। कहते हैं ना लोग कि भगवान हमें जगह देंगे तो हम छठ व्रत करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में इच्छा है, लेकिन जैसे छोटे घर हैं तो वहां पर यहीं खाना है और यहीं सोना है, तो वहां पर वो कैसे करेगा। तो वो मन्नत करते भगवान से कि हे भगवान, मुझे ऐसा जगह दो कि मैं आपका छठ व्रत कर सकूं। छठ पूजा समाज और परिवार में एकता का क्या मैसेज देता है? इससे कैसे हम लोग एकत्रित रहते हैं? देखिए, जब बात आती है परिवार और समाज की और छठ पूजा की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि छठ पूजा अकेले करने वाला पर्व तो है ही नहीं। छठ पूजा तभी होता है जब सब परिवार के लोग एकत्रित होते इकट्ठे हो हैं। जाते हैं। और जो एकत्रित नहीं भी हो पाते, बस उनके कान में चला जाए कि छठ होने वाला है, तो वो कैसे भी करके आ जाते हैं। और इसका आज लाइव एग्जाम्पल है कि हमारी सारी ट्रेनें भरकर जा रही है। इतनी स्पेशल ट्रेन खुलने के बावजूद फिर भी अभी भी लोग हैं जो इच्छुक है, जाना चाहते और जा नहीं पा रहे हैं। तो परिवार एकत्रित आपो आप हो जाता है, बस छठ करने वाला तैयार हो जाए। और समाज की यदि बात करें तो आज की जो धारणाएं हो गई हैं, कुछ लोग जैसे कुछ विशेष जैसे व्यक्ति कहते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सी जैसे भेदभाव है, छूत अछूत है, ये सब है।
तो उस पर एक दो पंक्ति गाऊंगा मैं आपको। उस पंक्ति से क्या मैसेज आता है देखिए। सूप ले खाड़ बाणे डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया ओही सूप अर्घ देवाय देखब हे छठी मैया ओही सूप अर्घ देवाय देखब हे छठी मैया। देखिए जो सूप छठ का पूजा है और उसमें यदि सूप ना हो तो क्या छठ व्रत होगा? नहीं, क्योंकि भगवान का अर्घ ही सूप से दिया जा रहा है। और सूप किसके पास से आ रहा है? डोम और डोमिन के पास। अब कहने को कुछ लोगों ने धारणाएं बना ली है कि डोम डोमिन जो है वो अछूत है, लेकिन आप देखिए इस व्रत को देखिए। इस व्रत से आपको सीख मिलेगा कि उनके दिए बिना यदि वो सूप नहीं देंगे तो उससे अर्घ हम दे ही नहीं सकते। यानी ये झूठ फैलाया गया था समाज में। इस व्रत से हमें पता चलता है कि हमारे सनातन संस्कृति में सबको विशेष दर्जा है, सबको अपना अपना समान अधिकार है और सबका सहभाग सहयोग हर चीज हमेशा से आदरणीय रहा है। जैसे कि छठ व्रत में भी अभी दो पंक्तियों में बताया गया कि उनके दिए बिना उस सूप के अर्घ नहीं दिया जाएगा। तो वो एक बात हो गया। और दूसरा बात ये हो जाता है कि जो कोई भी व्रत करता है, क्या आपने आज तक कभी सुना है कि छठ में किसी ब्राह्मण को या किसी पंडित को बुलाया गया है? नहीं, घर के लोग ही अर्घ दिलवाते हैं, देते हैं, हवन भी वही करते हाँ वही करते। इससे यह भी पता चलता है कि फिर यहाँ पर एक बार सिद्ध हो गया कि यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेद ही नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण पंडित या नीच ऊंच कुछ नहीं है, कोई भी आके अर्घ दे हाँ सकता कोई भी अर्घ दे सकता इवन मैंने है। देखा प्रसाद लेते समय ये देखते नहीं कि उच्च का है हाँ नीच का है। कोई नहीं, सब मिलकर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा क्या लगता है, सच में ये जो पर्व है ये सामाजिक तौर पे एकता का परिचय देता है। ये पर्व एकता का परिचय देता है। छठ पूजा के दौरान किस टाइप्स के बर्तन और वस्तुओं का यूज करना चाहिए? देखिए छठ पूजा के दौरान जो पीतल की वस्तु सर्वोत्तम, पीतल का कढ़ाई, पीतल का टोप, पीतल का छलनी, ये सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें ठेकुआ बनाने का परंपरा है। और जैसे चूल्हा, मिट्टी का बना हुआ चूल्हा और आम की लकड़ी। और आपको मैं एक बात बता दूं कि उस आम की लकड़ी को भी गंगा जल से धोकर तब उसे सुखाकर फिर जलाया जाता है। मैंने इसमें शुद्धता का कितना महत्व किया गया है कि वो आम का लकड़ी पता नहीं कहाँ से आया है, कैसा होगा, किस किसने छुआ होगा, तो उसे गंगा जल से धोकर शुद्ध कर दिया जाता है, फिर उसको जलाकर उस पर ठेकुआ बनाया जाता है। ये परंपरा है। और भगवान को जो अर्घ दिया जाता है वो बांस से बने सूप में अर्घ दिया जाता है। और कुछ लोग जैसे मन्नत किए होते हैं कि जैसे कुछ उनका पूरा हो जाएगा तो वो जैसे पीतल का भी सूप से ले लेते हैं और उस सूप से भी वो अर्घ देते हैं। अभी गांव में तो मैनेज हो जाता है, लाइक सूप, चूल्हा एंड धोलना एंड ऑल दैट, बट शहरों में वो कैसे मैनेज होता है? शहर में तो ऐसे पॉसिबल नहीं कि लाइक चूल्हा लकड़ी से लकड़ी से हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके लिए क्या हाँ, अल्टरनेटिव है? तो इस पर मैंने एक बार अमेरिका में देखा था एक वीडियो ऐसे ही कि वहाँ छठ व्रत कर रहे हैं और जो अर्घ दे रहे हैं तो वो एक ऐसे स्क्वायर डोलची है, जैसे प्लास्टिक का ही होगा शायद, वो दिखने में उतना नहीं समझ में आ रहा था, तो उससे पता चल रहा था कि वो सूप तो नहीं है। तो देखिए ये कैसा है कि मन में आस्था हो, श्रद्धा हो, और भगवान ने जैसे यथाशक्ति तथा भक्ति, भगवान ने जैसा समय बनाया है, जैसा व्यवस्था किया है, उन व्यवस्थाओं में सर्वोत्तम जो है उसको लेकर चलो। अब जैसे मान लीजिए शहर में है, आपका बालकनी है, आप यहाँ पर चूल्हा जलाओगे, ऊपर वाला कंप्लेन कर देगा। आप बम्बे में रहती हैं, आप छठ पूजा बहुत सालों से कर रही हैं, मैंने आपको हर साल छठ पूजा करते हुए देखा है। आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस बताइए, बिकॉज बहुत सारे नए लोग हैं, ओके, वो जानना चाहते हैं कि लाइक कि छठ पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें। गांव का जो है माहौल अलग है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, शहर में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है। जैसे कि छठ का महत्व है कि लाइक आम से देन चूल्हे में बनना चाहिए, देन जात के ऊपर आटा, ये सारी चीज़ें शहर में नहीं पॉसिबल है, राइट? तो आप कैसे छठ पूजा करती है और आप अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कीजिए। छठ पूजा एक तो साफ सफाई के लिए है,
जितना साफ रखिए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे गोबर नहीं मिलती है, गोबर मिलती है तो हम लोग फ्लैट में रहते हैं, कैसे करें उसको। तो तभी शुद्धता के लिए थोड़ा सा गोबर का यूज हम लोग कर लेते हैं। और छठ पूजा दिवाली के 2 दिन के बाद हम लोग चालू करते हैं, जैसे भाई दूज के दिन। उस दिन हम लोग जाते हैं, गेहूँ लेते हैं, गेहूँ मार्केट से लेकर आते हैं, गेहूँ खरीदते हैं। यहाँ पे धोने का सुविधा नहीं है, जैसे धूप नहीं आता है, तो गंगा जल छिड़क के उसको अच्छे से पोंछ के उसको सुखा के और चक्की में पिसवा लेते हैं। तो चक्की वाले को बोलना पड़ता है कि थोड़ा अच्छे से साफ़ करो। ये तो हो जाता है। उसके बाद हम लोग फल लेने जाते हैं, खरना करते हैं। खरना के दिन हम लोग फल लेने जाते हैं मार्केट में, फल लेके आते हैं, उसको भी फिर हम लोग छठ वाले दिन धोते हैं और ठेकुआ बनाते हैं। तो ठेकुआ बनाने के लिए चूल्हा तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, चूल्हे गैस के चूल्हे पे ही बनाते हैं, जो हम लोग सिर्फ छठ के लिए वो चूल्हा निकालते हैं। बर्तन भी हम लोग छठ के लिए निकालते हैं, उसके बाद उसको यूज नहीं करते हैं, धो के फिर अपना रख देते हैं। और चूल्हा गैस पे ही जब बनाते हैं, लेकिन लकड़ी हम लोग रखते हैं, आम की लकड़ी, फिर उसको हम लोग जलाते हैं उसी में। वो करते हैं, शाम के टाइम होता है, फल धोते हैं, फिर बेटा दौरा लेके घाट पे जाता है, हम लोग घाट पे जाते हैं, दौरा रखते हैं, फिर वहाँ पे जो भी मिट्टी का बनता है कलश रखते हैं, पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, शाम के टाइम का अर्घ देते हैं। तो शाम को अपना सब तैयारी करते हैं, दौरा बांधते हैं, और दौरा बांध के बेटे को बोलते हैं घाट पे पहुँचाओ। घाट पे जाते हैं, वहाँ पर लोग बेदी बनाते हैं। तो यहाँ पे तो गंगा तो नहीं मिल सकती है, तो हम लोग प्लास्टिक का ही गंगा थोड़ा सा तालाब जैसा बना लेते हैं, तालाब जैसा बना लेते हैं, और वहीं पे बेदी बनाते हैं, और उसके कलश रख के और आम का पत्ता रख के वो दिया जलाते हैं। सूप रखते हैं, 2 सूप रहता है, दोनों सूप के ऊपर हम लोग दीपक को रखते हैं, दीपक जलाते हैं सूप के ऊपर। और शाम के टाइम में जब सूरज भगवान डूबने वाले रहते हैं, उसके पहले हम लोग पानी में खड़े हो जाते हैं और अर्घ देते हैं, पानी में अर्घ देते हैं। ये शाम के टाइम का हो जाता है, और अर्घ देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर सुबह का उसका तैयारी करते हैं, घर आते हैं। तो जो फल रहता है जो हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, उसको चेंज करते हैं। वो फल को चेंज करके हम लोग फिर नया फल रखते हैं, ठेकुआ रखते हैं। उसके बाद सुबह जल्दी उठ के हम लोग फिर घाट पे जाते हैं, और जो भी रहता है पूजा पाठ करते हैं, अर्घ देते हैं। और अर्घ दे के और सुबह में अर्घ देते हैं। जब तक भगवान नहीं निकलते हैं, हम लोग पानी में ही खड़े रहते हैं, और दोनों सूप एक साथ हम लोग लेके उसको अर्घ देते हैं, भगवान को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद हम लोग घाट पे बैठते हैं। जितने लोग प्रसाद लेने आते हैं, जितना इसमें प्रसाद बांट सको उतना कम है, जितना बांट सको, जितने पब्लिक प्रसाद ले सकती है बहुत अच्छा रहता है। प्रसाद बांटते हैं, फिर वहीं पे बैठ के हम लोग थोड़ा शरबत है या कुछ भी है, चाय है, वो लेते हैं, वहाँ पे पारण करते हैं, और उसके बाद घर आते हैं। इस त्योहार के दौरान प्रसाद एकजुट होकर बनाने और बांटने का क्या महत्व है? देखिए, जो प्रसाद बनाने की जो विधि है इसमें, और जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जो छठ पूजा है, छठ व्रत है, ये अकेले का पर्व नहीं है, ये सब लोग मिलकर ही करते हैं, और मिलकर करते हैं। इसमें जो एक पार्ट आ जाता है, जब प्रसाद बनाने की बारी आती है, तो जितने भी जो महिलाएं होती है घर की और अगल बगल की, वो सब आ जाती हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, और आपने देखा भी होगा कि प्रसाद केवल सुने सुने नहीं बनता, वो गीत गाकर बनता है। छठ माता का, सूर्य देवता का गीत गाते हुए उस प्रसाद को बनाया जाता है। और कब 5-5, 10-10 किलो आटे का ठेकुआ कब तैयार हो जाता है पता भी नहीं चलता है। ये हो गया प्रसाद बनाने का तरीका, एक आपने बताया। और दूसरी बात जो है प्रसाद बांटने का, तो देखिए प्रसाद इसमें जितने घर तक पहुंच जाए उतना अच्छा। और आपको बता दूं कि जो छठ व्रत करता है, जो छठ पूजा करता है, उसका घर प्रसाद से खाली रहता है, और जो नहीं करता है ना, उसका ही घर सबसे ज्यादा भरा हुआ रहता है, क्योंकि सबके घर से प्रसाद उसके घर पे पहुंच जाता है ऑटोमेटिक। ऐसा लगेगा कि बस उसी के घर प्रसाद बना ही है अभी अभी। तो ये विशेषताएं हैं इस पर्व की। छठ पूजा से प्रकृति के प्रति आभार और सम्मान हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? देखिए, हम आभार और सम्मान तो व्यक्त कर रहे हैं छठ पूजा के जरिए। जो
भुवन भास्कर जो सूर्य नारायण भगवान है, प्रकृति, जब बात प्रकृति की आती तो प्रकृति में क्या है, जितने भी पेड़ पौधे, झरने, झील, नदी, तालाब या जो भी पशु पक्षी, सब कुछ प्रकृति में आ जाते हैं। और सारी प्रकृति सूर्य नारायण की कृपा से इस वक्त चल रही है, उनकी ऊर्जा से ये सब कुछ चल रहा है। और जो मेन, जैसे सूर्य नारायण की ही ऊर्जा से चल रहा है, और जब हम सूर्य नारायण को ही यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं, उनको ही नमस्कार कर रहे हैं, उनकी ही पूजा कर रहे हैं, तो मानो हम पूरी प्रकृति की यहाँ पर पूजा कर दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस पर्व में आपने बहुत से मंदिर देखे होंगे, बहुत से हमारे देवी देवताएं हैं, उनको फल और फूल सबको चढ़ता है, लेकिन भाजी चढ़ते हुए आपने कभी देखा है? गाजर, मूली, कोहड़ा, ये सूर्य नारायण को अर्घ में दिया जाता है। क्यों? देखिए, इसमें हम बता रहे हैं कि हे भगवान, हे भुवन भास्कर सूर्य प्रभु, ये आपका दिया हुआ, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, इसलिए हम पहले आपको समर्पित करेंगे, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। तो ये सब कुछ उन्हीं के ऊर्जा से उग रहा है, चाहे वो भाजी हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, तो भगवान को सब कुछ अर्पित किया जाता है। गाजर, मूली और कोहड़ा, सब चीज आपको सूप में दिखाई देगा, सजा हुआ, खूब सुंदर लगता है। जब हम लोग पूजा का प्रिपरेशन करते हैं या तैयारी करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं छठ पूजा, लेकिन हम पूजा करते हैं सूर्य भगवान का। तो इसका अंतर क्या है, सूर्य भगवान एंड यहाँ पे छठ माता? हाँ, छठ माता। तो ये देखिए, छठ माता, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पूजा है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जा रहा है। षष्ठी माने षष्ठी को कात्यायनी माता, जिसे बोलते हैं प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्र घंटे, ऐसे करके जो छठी माता जो है ना, वो कात्यायनी माता होते हैं। दोनों नवरात्रि जो होती है, चैत्र और जो हमारे जो नवरात्रि मनाई जाती है, तो छठी देवी जो है कात्यायनी माता है, जो माँ आदि शक्ति है, उनका भी इसमें पूजा होता है। और दोनों जन, सूर्य देवता और आदि शक्ति का, यदि आप पूछेंगे कि ये दोनों का जैसे यहाँ पर क्या संबंध है, तो ये दोनों भाई बहन के रूप में है यहाँ पर, माँ आदि शक्ति और सूर्य देवता। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न ये कर सकते हैं कि जब पूजा है आदि शक्ति और सूर्य देवता की, तो यहाँ पर दोनों का जैसे कैसे तालमेल है? देखिए, आदि शक्ति मूल जो पूरी सृष्टि की आधार है, उन्हीं से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। आज पूरा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, यहाँ तक कि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं से उत्पत्ति हुआ है। और सूर्य देवता वो भी प्रकृति के आधार है। तो यहाँ पर छठ का जो पूजा है, ये मूल आधार से जुड़ा हुआ है कि कौन मूल आधार है। जैसे आदि शक्ति माता जो पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि की रचना करने वाली है, जैसे आप विष्णु पुराण में देखेंगे तो श्री विष्णु द्वारा ही पूरी सृष्टि का रचना हुआ है। लेकिन यहाँ दुर्गा चालीसा में बोला गया है, धरा रूप नरसिंह को अंबा, प्रकट भई तुम फाड़ कर खंबा। यानी यहाँ पर नरसिंह अवतार भी माँ अंबा ले रही है, माँ अंबा ही है। और आज यानी मान लीजिए हम पुरुष कहलाते हैं, लेकिन हमारी जननी कौन है? माता है। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका डायरेक्ट क्रेडिट किसको मिलेगा? हमारी माता को, क्योंकि उससे हमारा शरीर है। तो जो आदि शक्ति सब रचनाओं की मूल आधार है और सारे प्रकृति के जो मूल आधार है सूर्य देवता, ये दोनों का पूजा इस विशेष पर्व में मनाया जाता है। साइंटिफिक क्या इम्पोर्टेंस है छठ पूजा का, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी, तो देखिए, साइंटिफिक अगर इम्पोर्टेंस हम बताएं तो आप इस बात को तो मानते होंगे कि सूर्य नारायण जो है, उन्हीं से, उनकी ऊर्जा से सारे पेड़ पौधे सबका, यानी सब लोग का उपज हो रहा है उनकी ऊर्जा से। यानी उनके जो किरण हैं, उनके रोशनी में ज़रूर कुछ ना कुछ तो पावर है। क्योंकि बहुत वर्ष पहले जब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया था, उन्होंने बताया था कि सन इज जस्ट ए बॉल ऑफ फायर, यानी आग का गोला है। तो देखिए, अगर आग के गोले हैं तो एक काम कीजिए, एक पौधा रखिए, उसके बाद बगल में आग जला दीजिए, देखो पौधा जीता है कि मरता है। तो सूर्य नारायण आग के गोला नहीं है, सूर्य देवता में एक अलग ही ऊर्जा है। स्वयं भगवान परब्रह्म परमेश्वर भगवान नारायण का स्वरूप है वो, और उनके अंदर सारी शक्तियां हैं। और जब वो पेड़ों पौधों पर पड़ने पर, वो जब पेड़ पौधे में इतना
बढ़ोतरी वृद्धि हो जाती है तो मानिए कि ना या ना मानिए हमारे शरीर पर पड़ेगा तो उसका कितना असर होगा। और देखिए सूर्य देवता को रोज ही जल समर्पित करने का विधान है और साइंटिफिक तौर पे जब हम एक तांबे के लोटे में जल अर्पित करते हैं भगवान पर और उनका किरण उस तांबे के लोटे से जब जल निकलता है तो तांबे का गुण उस जल में आ गया और सूर्य देवता का किरण जब उससे क्रॉस होकर हमारे ऊपर आता है तो देखिए दोनों वो मिक्स हो रहा है और वो जो सद्गुण है वो हमारे शरीर में आ रहा है। और षष्ठी के दिन, छठ पूजा के दिन, इस दिन भगवान भुवन भास्कर सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ रहते हैं और उस समय जब परवैतीन लोग, जो व्रती लोग, जब उस समय जब अर्घ दे रहे हैं भगवान को, वो भी कब, जब सूर्य नारायण एकदम निकलने वाले हैं, उस समय भगवान की जो ऊर्जा है पूरी, उस जो व्रत करने वाली जो स्त्री पुरुष है जो सूप लेके अर्घ देने के लिए खड़े होते, उस सब ऊर्जा उनके अंदर समाहित हो जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो व्रत करने के लिए वहां खड़े, ऐसे तो हजारों लोग वहां घाट पर खड़े रहते हैं। उनका जो शरीर है पिछले 3-4 दिनों से अनुष्ठान के तौर पर उनका शरीर एकदम उस तरीके से जैसे मैनिपुलेट हो जाता है कि वो सूर्य देवता की ऊर्जा को अपने अंदर झेल लेवे। जो 4 दिन से चलता आता है वो उपवास रख के अपने बॉडी को जैसे पूरा प्यूरिफाई करके, तो ये एक बहुत बड़ा जैसे धार्मिक है किंतु साइंटिफिकली देखोगे तो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज्यादा है। और जो प्रसाद है, प्रसाद तो उन्हीं के सामने हम लोग अर्पित कर रहे हैं और वो जो सूर्य देवता की किरणें जब वो प्रसाद पर उस दिन विशेषता पड़ती है तो वो प्रसाद, वो फल जो है वो सिर्फ फल नहीं रह जाता है, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। यही कारण है कि उसको बोला जाता है कि जितना हो सके उतना बांटा जाए ताकि सब में एनर्जी ट्रांसफर हो भगवान की। छठ पूजा में लोकगीत का क्या महत्व है? देखिए जब बात ही छठ पूजा की आ जाती है तो बिना गीत के तो छठ पूजा अधूरा है। और जैसे ही कार्तिक मास शुरू होता है छठ पूजा का गीत आपको हर जगह गूंजता हुआ दिखाई देगा। और एक विशेषता यहाँ पर यह है कि लोकगीत और पुरानी परंपराओं अनुसार जो गीत गाई जाती थी और अब भी कहीं कहीं लुप्त होता दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए हमें इस लोकगीत को आगे लाना है। और लोकगीत जिसमें डीजे डिस्को न रहे ज़्यादातर और जो परंपरागत तौर पर जिसको गाया जाता था, जैसे अभी कुछ गाने ऐसे हैं जिनके सबके ट्यून सेम होते हैं, जैसे कि देखिए कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, हुई ना ससुर जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तू तयान हर हुए रे बटोहिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी छठी मैया के जाए, उहावे जे बाड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। ये एक गीत हो गया। अब देखिए दूसरा गीत मैं गाऊंगा इसी लय में। ऊजे के रवाजे फरे राघवद से, ओहो पर सुगा मेड़ राय, ओहो पर सुगा मेड़ राय, मारे मोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मूर छाय, सुगा गिरे मूर छाय, तुझे सुकनी जे रोए ले वियोग से, आदित हुई ना सहाय, आदित हुई ना सहाय। ये दूसरा गीत हो गया। अब तीसरा भी गीत इसी लय में गाएंगे। के कर लाले लाले आखिया, के कर लामे केस, के कर लामे केस, अरे सूरज बाबा के लाले लाले आखिया, छठी माई के लामे केस, छठी माई के लामे केस,
अरे के कर हो पिया परदेसिया उनु कर मनवायो दास, उनु कर मनवायो दास। अरे संध्या देई के पिया परदेसिया उन कर मनवायो दास, उनु कर मनवायो दास। तो ये कितने भी गीते आप एक ही लय में गा सकते हो। मने इनकी जो पंक्तियां हैं गीतों की, जो कड़ियां हैं, इस सब एक दूसरे से मिलती जुलती है। समय के साथ साथ छठ पूजा में क्या बदलाव आया है? जी देखिए, समय के साथ साथ छठ पूजा में यदि बदलाव का बात करेंगे तो सबसे बड़ा बदलाव यदि कोई है तो इसमें आज की नव युवा पीढ़ी जो बहुत इंटरेस्ट ले रही है। अब देखिए, पहले आप जो फ्रीक्वेंसी रेट देखेंगे जो ट्रैवलिंग के, जैसे शहर से गांव के ओर बढ़ने की जब बात आती थी छठ पूजा के दौरान, जब माताएं और हमारी जो चाची बहनें जो भी छठ पूजा करते थे, उस वक्त इतना नहीं था। जो न्यू जनरेशन जो यूथ है वो ट्रैवल नहीं करता था, वो इंटरेस्ट नहीं लेता था इस समय। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो जितने भी यूथ है वो लोग सामने से फोन करके बोलते हैं कि छठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, छठ करना है। हाँ, अभी कुछ चीज ऐसा हो जाता है कि देखिए, जैसे समय के अनुसार यदि जैसे गांव में यदि हम छठ नहीं कर रहे, शहरों में कर रहे हैं, तो जैसे वहाँ पर चूल्हा जैसे हमें अगर नहीं मिल रहा है वहाँ पर ठेकुआ बनाने के लिए, तो यहाँ गैस का इस्तेमाल कर लेते हैं। और यदि गंगा मैया नहीं मिल रही है, तालाब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल पॉन्ड बना लेते हैं। किंतु जो श्रद्धा, जो भावना, जो शुद्धता, जो पवित्रता, वो उतना ही है जो पहले था। इवन मैंने देखा है यूएस वगैरह में तो लोग बाल्टी हाँ, कठवत में भी जल लेकर लोग अर्घ देते हैं भगवान को, टेरेस के ऊपर उन्होंने जी बहुत बोलते ना यथाशक्ति तथा भक्ति, या मन चंगा तो कठवती में गंगा। छठ पूजा में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्या महत्व है? छठ पूजा में आध्यात्मिक, यहाँ तक सवाल है आध्यात्मिक महत्व का, तो इसकी जो परिकल्पना है बहुत सदियों पुरानी है। कहानियाँ जो हम लोगों को अक्सर सुनाई जाती हैं, हमारे ग्रंथों में भी है, हमारे काव्यों में भी है, महाकाव्यों में भी है, जिसमें रामायण से लेके हमारे महाभारत काल तक के जो समय रहे हैं उसमें इस पूजा का महत्व बताया गया है। सबसे पहला एक आता है, एक प्रसंग आता है कि कुंती ने, सबसे पहले ऐसा, पहले तो राम की बात करें कि रामायण के पहले सब्जी की बात करें कि उस समय राम जी जो हमारे लंका विजय के पश्चात लौटे और दिवाली के दिन दीपोत्सव का त्यौहार मना, तो उससे छठे दिन उनकी राज्याभिषेक होनी थी अयोध्या में। और राज्याभिषेक होनी थी तो वो राज्याभिषेक बहुत ढेर पैमाने पे अच्छे तरीके से हो, और उसके लिए उन्होंने शायद वो दिन जो था वो सूर्य षष्ठी का था, तो और सूर्य वंशज थे वो, और सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे, तो उन्होंने ये व्रत सीता माँ के साथ रखी थी कि ताकि उनके कुल और वंश में आगे आने वाले जो भी विघ्न हो वो टल जाएं। और शायद ये भी रहा होगा जो खास करके व्रती रहते हैं वो ये करते हैं कि हमारे घर में संतान मिलनी चाहिए, उसको भी ध्यान में रख के लोग इसका ये करते हैं, जिसका एक सांस्कारिक, आध्यात्मिक और हम बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है, हम दोनों बोल सकते हैं इसमें। तो ये एक महत्व था। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो पूजा किए, छठ व्रत की पूजा हुई, सूर्य को उपासना उन्होंने की, उसके बाद उनको सुंदर दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो लव और कुश के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद का एक परिदृश्य ये है कि मार्कंडेय पुराण में भी इसका वर्णन आता है। मार्कंडेय पुराण ये कहता है कि ये जो छठ व्रत है, छठ एक अधिष्ठात्री देवी, ये छठ जो माता है वो अधिष्ठात्री देवी हैं, और जो प्रकृति की पालक हैं और प्रकृति की पोषक हैं, और जिसके अंतर्गत सारे जगत के प्राणी हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रसंग मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन है।
और तदंतर में हम देखें तो महाभारत काल में जैसे कुंती माता ने अपना व्रत किया था, अपने सारे मतलब सुख सुविधा और पांडु लोगों के कल्याणार्थ, वैसे ही सूर्यपुत्र माने गए अपने कर्ण ने भी इस व्रत को रखा, बिकॉज वो सूर्य के पुत्र थे और उनके उपासक भी थे। और बहुत एक चीज़ इससे भी जुड़ी है कि द्रौपदी ने अपने ये के दौरान जब उन लोगों ने सारे राज्यपाट को खो दिए थे, एक जो चौसर का खेल जो हुआ और वहाँ पे राज्यसभा में ये हुआ, उसमें युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे, तो द्रौपदी ने ये व्रत को रखा, सूर्य षष्ठी का व्रत किया और उन्हें फिर से सारे सुख सुविधा सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई। तो ये इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी महत्व है, जिसको हम सब आज भी संजोए हुए हैं। और सारे लोग शायद छठ का नाम सुनते ही मन पवित्र हो जाता है इसी वजह से, और बहुत ही आनंद और साकार स्वीकार्यता का पर्व है, ये सहृदयता का पर्व है। इसमें कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, और हम सब मिलकर इसे बड़ा ही प्रेम पूर्वक समभाव से मनाते हैं। तो ये एक बहुत ही आनंद, इस पर्व के नाम से ही अंदर से एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक तो इसके महत्व जो है वो तो है ही, वो तो नकारे नहीं जा सकते, बट उसकी जो सामाजिक समरसता का जो इसमें एक बहुत रचा बसा अंतर्निहित गुण है, वो बहुत व्यापक है। और शायद इसीलिए हमारे दूसरे देशों के लोग, हमारे दूसरे देशों में फैले हुए हमारे डायस्पोरा या हमारे दूसरे राज्यों में बसे हुए लोग, अलग अलग राज्यों में बसे हुए लोग, भारत के विभिन्न प्रांतों में बसे हुए लोगों में आज भी इस व्रत के प्रति वैसे ही लगन और उत्साह है जो कभी हम बचपन में अनुभव किया करते थे। तो शायद इस चीज़ से हम रोमांचित होते हैं कहते हुए कि नेचुरली ये अद्वितीय पर्व है। अंकल, आपका तो काफ़ी ईयर से आप छठ पूजा देख रहे हैं और कर रहे हैं, आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? पहले छठ पूजा कैसे हुआ करती थी और अभी का जो छठ पूजा हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसमें आपको क्या बदलाव लग रहा है? आपका एक्सपीरियंस, पहले कैसे थे, आप कैसे सेलिब्रेट करते थे, वो बेटर था या अभी जो हो रहा है ये बेटर है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स चेंजेस तो हुए हैं डेफिनेटली, काफ़ी सारे पूजा करने का तरीका चेंजेस हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुआ है, तो उसमें आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। समय के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है, समय के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है, तो उससे हम अछूता नहीं रह सकते। समय हर किसी चीज़ को इफेक्ट करती है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई है कि जो हमारा पुरातन समय था, जब हम लोग बच्चे थे और हम लोग नदी के किनारे जाया करते थे, मोस्टली गंगा किनारे का बड़ा ही आनंदमय वातावरण रहता है, तो वहाँ जो हम जाते थे और वहाँ जो हम अनुभव शेयर करते थे, तो वो बड़ा ही आत्मीय और अलग था। बट ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज उतना आनंद नहीं है। आज कहीं आनंद और ज़्यादा है, क्योंकि बीच में जो बदलाव आए हैं, जो रहन सहन खाने पीने का जो सुविधाएं बढ़ी हैं, और लोगों के पास ईश्वर ने बहुत कुछ अब दिया भी है छठी मैया ने, ये हम इसको नकार नहीं सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम सूर्य देवता की कृपा से, छठी मैया की कृपा से हम लोगों ने प्राप्त करी, और अपने बल बुद्धि विवेक और विद्या, ये सारी चीज़ें उनके आशीर्वाद से प्राप्त करी। तो उसके साथ साथ एक बदलाव, एक अच्छा बदलाव भी हुआ है। बच्चे लोग जो हमारे बाहर में रहते थे, जो गाँव से संपर्क कम था, तो उनको भी एक पता चलने लगा, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं, उनको भी एक पता चला कि इसका महत्व क्या है और इसकी सैंक्टिटी, इसका पवित्रता, इसका कितना
शुद्धता के साथ मनाया जाना चाहिए। क्यों मनाया जाना चाहिए? सूर्य देवता में ऐसा क्या है? क्योंकि वो सबसे पवित्र ग्रह माने जाते हैं ड्यू टू इट्स जो उनका इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ये है जिसका रिफ्लेक्शंस का हम लोग पूजा करते हैं, जो हमारे मानव मन पे चंद्रमा और सूर्य ही है, जिसका हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ, हर धर्म ग्रंथ में इसका बहुत उल्लेख है कि चंद्रमा और सूर्य के किरणों का डायरेक्टली हमारे ऊपर प्रभाव है, चाहे वो अंतर्निहित हो, अंदर से हो या फिर बाह्य हो, बट इसका प्रभाव विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। ये वैज्ञानिक तरीके से भी देखें तो ये बहुत ही सहजता से स्वीकार्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता कि जो हम वैज्ञानिक किताब में भी देखें तो हमारी जो एक्स रेज, गामा रेज, वाई रेज जो भी हुई है वो सब सूर्य की किरणें हैं, उसी की परिसंस्कृत जो है किरणें हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे उपचार, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नोबडी कैन से कि नहीं हम इसको नहीं मानते, बिकॉज रेज को कौन नहीं मानता, और रेज चाहे वो सूर्य से निकलने वाली हो या चांद से निकलने वाली, जिसकी हम पूजा करते हैं। बट खास करके जो छठ व्रत है, तो छठ व्रत में सूर्य की ही महत्ता है, सूर्य को ही अर्घ है, सूर्य की बहन जो छाया देवी है जिसका नाम से हम छठ व्रत कहते हैं, तो उनकी पूजा हम करते हैं। तो नेचुरली कि एक बदलाव आया है, लोगों में एक ज्ञान आया, बच्चों में भी एक जानने का कि क्या है ये पर्व, क्या है संस्कृति, क्यों हमें करनी चाहिए और क्यों, क्या है इसका महत्व, इससे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि शायद आज जो भी हम लोग हैं, जो इस छठ के करने वाले लोग हैं, जितने भी इसके अनुयायी हैं, चाहे जितने भी इसके उपासक हैं, वी कैन नॉट से अनुयायी बट वी कैन से कि हम लोग जितने भी उपासक हैं, तो ये हम सब उपासक हैं। तो जो उपासक हैं शायद आज दुनिया में हम इस कारण भी फ्लरिश हो रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसे देव की पूजा कर रहे हैं और जो साक्षात दृष्टिगोचर है, जो सबके आंखों के सामने है। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, हम कह सकते हैं कि भगवान सामने है, ये हमारा भगवान है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो और दूसरी बात कि प्रकृति, चूंकि ये प्रकृति का पार्ट है, तो नेचुरल है कि ये चीज़ें और ये सारी चीज़ों को आज की जो हमारी जनरेशन्स है, न्यू जनरेशन्स है, चूँकि बहुत ही तार्किक हैं वो लोग और बिना तर्क के कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि उनके तर्कों पे ये खरा उतर रहा है, तो उनको भी अंदर ये जा रहा है कि नहीं, ये चीज़ में कहीं ना कहीं तो वैज्ञानिकता है, तर्क सही है, और जो चीज़ें कही जा रही है उससे साफ तौर पे परिवार में, समाज में परिवर्तन, अच्छाइयाँ और अच्छे गुण, सद्गुण, सद्विचार, तो ये सारी चीज़ों का ये कर रहा है ये पर्व। तो नेचुरली कि धीरे धीरे बदलाव जो आए हैं, पर्व के करने में भी थोड़ा बदलाव है, लोग थोड़ा सा फैशनेबल हुए हैं, उसके लिए थोड़ा सा लक्ष्मी देवी जी का भी प्रभाव है कि लक्ष्मी माँ का जो आशीर्वाद है, तो उसका भी असर इस छठ पर्व पे पड़ा। पुरातन दिनों में बहुत इतनी समृद्धि तो नहीं थी, लेकिन जो लोग थे, श्रद्धा आज भी उतना ही है, श्रद्धा में कोई परिवर्तन नहीं आया है, श्रद्धा आज भी अटूट है और बहुत ही मतलब सम्माननीय, सराहनीय भी है कि लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। तो ये मुझे अच्छा लगता है। बच्चे जो होते हैं वो छठ पूजा को क्या समझते हैं और वो कैसे भाग लेते हैं? सहज भाव में अगर कहें तो बच्चे जो है, हम उनको समझे बच्चा बन के, अगर हम खुद अपने को बच्चे के रूप में रख के देखें तो हमें पता चलता है कि बच्चे किसी चीज़ को कैसे एंजॉय करते हैं। तो बच्चे का एंजॉय बड़ा ही निश्चल और बड़ा ही आनंद देने वाला होता है, क्योंकि उनको शायद ये पता नहीं होता है कि इसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एक्चुअल मायने क्या है, किस मकसद से किया जा रहा है, या किस तरह की इसमें विधि, या जैसे सैंक्टिटी बोलता है कि बहुत शुद्धता वगैरह, जैसे छठ पर्व में ही देखें तो हम लोग कितनी शुद्धता, सफाई, ये सारी चीज़ों का ध्यान करते हैं। बट बच्चों का शायद इसका उतना ध्यान नहीं रहता है, तभी आप देखेंगे कि बड़ा ही एक
हास्य कहने लायक है कि जो बच्चे होते हैं जब वो घर में वो ठेकुआ प्रसाद बनता रहता है और बच्चों को मना किया जाता है कि तू इधर मत आना, लेकिन आप देखेंगे कि वो बरबस उसी तरफ जाते हैं जिसको उनको मना किया जाता है। सिंस दे आर वेरी मच इनोसेंट, तो वो बहुत ही निर्दोष है, बहुत ही उनका मन निश्चल और निष्पाप होता है। वो ये समझते हैं कि हमारे लिए कुछ बन रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, बाजे बज रहे हैं, दीपक जल रहा है, वो उधर कुछ तैयारियां चल रही हैं। मीन्स एक उनको लगता है कि उत्सव का माहौल है, एक जिस तरह से शादी वगैरह का माहौल होता है उस तरह से ये उत्सव का माहौल समझते हैं कि हाँ एक पूजा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, सब नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे ये मैं क्या बोलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें घर में बनती हैं, अच्छा जगह में हम जाके कुछ ये करते हैं, अर्घ्य देते हैं। लेकिन जब उम्र के साथ साथ वो बड़े होते हैं तो नेचुरली वो समझने लगते हैं कि इसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस जो आध्यात्मिक भी है, शारीरिक भी है, सांस्कृतिक भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं जो इसमें समाहित होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे समझने लगते हैं। एक्चुअली एक चीज़ पूछना था मुझे कि सोशल मीडिया ने छठ पूजा में क्या इम्पैक्ट किया, क्या रोल किया? मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे रील्स आते हैं, अच्छे रील्स भी आते हैं, अच्छे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी आते हैं, लोग देख के इमोशनल भी हो जाते हैं और लोग फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं। तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल देखा है, लोग ने छठ पूजा स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ वो देख के, उसके बारे में सोच समझ के। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट करता है छठ पूजा में? सोशल मीडिया का इसमें इम्पैक्ट हम ये इस रूप में कहना चाहेंगे कि इसका एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू, जो धनात्मक पहलू हम कहना चाहेंगे कि लोगों में, जो आपने अभी कही कि लोगों को सुन के उसमें भाव पैदा होना। जैसे अभी कोई चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता हो और वो चीज़ वो जान जाए, दोनों में बड़ा फर्क होता है। नहीं जानने में अज्ञानता है, बट जब हम वो जान जाते हैं तो एक ज्ञानवान बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, मतलब उसके जानने वाले हो जाते हैं। बहुत फर्क है, ये दोनों में बड़ा फर्क है। तो जब हम उस चीज़ को जानने लगते हैं, जब उसकी महत्ता, इम्पोर्टेंस, जब उसके बारे में लोग हमको बताते हैं कि अरे ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हम करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो देखा सुनी करते हैं, बट इसमें सोशल मीडिया उनको बहुत ही दिल की गहराइयों तक, शायद उनको दिल के छूने तक ये असर करता है। इमोशनल टच भी होता है, सामाजिक आर्थिक पहलू भी इसमें इन्वॉल्व कराता है और बहुत तरह से लोगों को रोपिंग करने में, इसमें लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आज का सोशल मीडिया। और जिसका कारण ये है कि जैसे अभी कोई एक मैंने वीडियो देख रहा था, आपको एक छोटा सा, बुरा ना माने तो मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, क्योंकि एक मैंने वीडियो देखा था व्हाट्सएप के अंदर, वो किसी ने रील बनाई होगी और शायद वो रील था कि उनका लड़का कहीं विदेश में है और उनके घर वाले अपने देश में हैं, भारत में हैं। तो उसमें उन्होंने ये प्रदर्शित किया था भावना, मतलब उसको इमोशन से कैसे जोड़ा कि वो जब तक वहाँ से वो बोलते हैं कि अब हमने ये कर ली, अब हमने ये पूजा कर ली, इमोशन आने वाली बात है कि जब वो बोलते हैं कि हम ये पूजा कर ली, हमने ये कर लिया, तो वो वहाँ पे जहाँ विदेश में रहते हैं वो अपने को वहाँ पे संलग्न पा रहे हैं। ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। उनको वहाँ पे वो पूजा नहीं हो रहा है, लेकिन उनको लगता है कि हमने ये कर ली, हमने उपासना कर ली, हमने खरना का प्रसाद लिया, ये हमने लोगों को ये खिलाई। उनको लगता है कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं और एक इमोशनल उनका अटैचमेंट, देखिए कितना इमोशनल अटैचमेंट है हमारे छठ के व्रत में। तो और ख़ास करके आजकल तो देखें तो हमारा इंडियन डायस्पोरा जहाँ भी है वो धूम मचाए हुए, और चाहे पेंसिल्वानिया हो या न्यूयॉर्क सिटी हो या कोई भी हमारा दुनिया का देश, ऐसा अब शायद नहीं बचा है जहाँ पे अब ये छठ पर्व नहीं हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया का तो कह ही सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। इससे एक क्वेश्चन है कि फॉरेन कंट्री में लोग छठ कैसे मनाते हैं? फॉरेन कंट्री में लोग जो छठ मनाते हैं इसके बारे में तो हमारा पर्सनल अनुभव नहीं है, बट जो हमने देखी है या जो हम न्यूज़ में सुनते आए हैं या जो सोशल मीडिया के द्वारा हमें
मिलते हैं, खबरें मिलती हैं कि किस तरह से वहाँ मनाते हैं। तो वहाँ देखा है हमने कि वहाँ पे ये रिवाज शायद नहीं है कि वहाँ नदी मिले, सब जगह ये शायद संभव भी ना हो कि वहाँ नदी मिले या तालाब मिले जिसमें हम लोग मोस्टली हम लोग इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार को मनाते हैं। बट ये हमने देखा है कि मन की उत्कंठा, मन की लालसा इतनी होती है कि वो चाहे 5 स्टार होटल का पॉन्ड हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, वो सारी चीज़ें दुनिया में हमारे बंधु बांधव जो हैं, हम उनको सैल्यूट करना चाहेंगे कि वो वहाँ पे वो महंगी चीज़ें भी हायर करके उसको भाड़े किराए पे लेके और अपने पर्व को भूलते नहीं, अपने पर्व को मनाना भूलते नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमने इस पर्व की महत्ता और इस पर्व की ताकत हम इससे महसूस कर सकते हैं।